नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर राम महतो और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार में दूसरी चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बीपीएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन। 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, दिसंबर में हो सकता है इसकी परीक्षा। बिहार में अब दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने लगभग 1.10 लाख पदों पर वैकेंसी निकाल सकती है। बीपीएससी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक किया जाएगा। हालांकि अभी यह तारीख अभी संभावित है। बीपीएससी के मुताबिक परीक्षा की तारीख में बदलाव हो सकती है। 15 नवंबर को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से शुरू करेंगे भारत संकल्प यात्रा। क्या है इसका मकसद, जानिए। केंद्र सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और उनके लाभों को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड से करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में उनके जन्म स्थान उलीहातू से शुरू होने वाली यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस दौरान जनता के बीच सूचना, संचार व शिक्षा वैन देश भर में घूमेगी। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2500 वैन और शहरी क्षेत्र में 200 वैन घुमाए जाएंगे। केंद्र सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि यह यात्रा पूरी तरह से सरकारी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में केंद्र के कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। यात्रा के दौरान कुछ मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे और लोग उनसे जवाब कर सकेंगे और जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के आमंत्रण पर आला कमान को निर्णय लेना है कि रैलियों के लिए वे कब समय दे रहे हैं। वर्तमान में 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने होंगे। इन राज्यों में 7 नवंबर से 3 नवंबर तक अलग अलग दिनों में मतदान होना है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के वोटों की गिनती होगी। 5 राज्यों के चुनाव सभा करने और वहां के नतीजों के बाद झारखंड में कांग्रेस के आला नेताओं की जनसभाएं भी होगी। कांग्रेस के आला नेताओं की सबसे पहले सभाएं रांची, पाकुड़, चाईबासा समेत उत्तरी छोटा नागपुर में होगी। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे शुक्रवार को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। वे सुबह 9 बजे रांची पहुंचेंगे और सीधे धनबाद जाएंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 21वां दिन है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमास का मैन ऑपरेशन बेस पानी मुख्य ठिकाना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल के नीचे है। आईडीएफ इससे जुड़ी सैटेलाइट इमेज जारी की है। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने कहा, हमारे पास इस बात के सबूत है कि सैकड़ों लड़ाके अस्पताल में छिपे हैं। इजरायल के पास खुफिया जानकारी है कि इन बेस तक जाने के लिए लड़ाके सुरंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अस्पताल के अंदर ना जाना पड़े। इजरायल के इस दावे को हमास ने खारिज किया है। इस बीच यूएन का कहना है कि गाजा को जितनी मदद की ज़रूरत है उतनी मदद नहीं दी जा रही है। गाजा का गला घोंटा जा रहा है। अब तक सिर्फ 84 ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंची है। वहां रह रहे 23 लाख लोगों के लिए ये बेहद ही कम है। देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थान में से एक रांची के बीआईटी मेथरा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली है। घटना आज की है। आत्महत्या करने वाले छात्र का नाम सौरभ सुमन है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वह जमशेदपुर के टेल्को का रहने वाला था। इस घटना के संबंध में संस्थान डीन स्टूडेंट्स एंड वेलफेयर डॉक्टर भास्कर कर्ण ने बताया कि वह आज की दुर्गा पूजा की छुट्टियां बिताकर हॉस्टल आया था और इस घटना के बाद से संस्थान के कर्मचारी, शिक्षक व स्टूडेंट स्तब्ध में हैं। 2022 के बैच के छात्र था। स्टूडेंट से मिली जानकारी के अनुसार सौरभ सुमन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 2022 के बैच का छात्र था। घटना की जानकारी मिलते ही मेसरा ओपी संस्थान के हॉस्टल नंबर 10 पहुंचा। शव के फंदे से उतारकर पंचनामा करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आत्महत्या करने वाला छात्र सौरभ सुमन
हॉस्टल नंबर 10 के कमरा नंबर 391 में रहता था। संस्था से मिली जानकारी के मुताबिक वह जमशेदपुर के टेल्को का रहने वाला था। छात्र के रूम में सुसाइड नोट भी मिला है। उसने क्या लिखा है छोड़ा है यह पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने इसकी छानबीन कर रही है। हॉकी के खुमार में डूबा है झारखंड। जापान ने जीता पहला मैच, मलेशिया को 3-0 से दी है मात। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह स्ट्रॉफर्ड स्टेडियम में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जापान ने अपने नाम कर लिया है। जापान ने शानदार मैच का प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का पहले मैच में 3-0 से जीत हासिल कर ली है। जापान और मलेशिया के बीच हुए 90 मिनट के इस भिड़ंत में जापान हमेशा मलेशिया पर हावी रहा, जिसका नतीजा रहा कि जापान 3 गोल से विजेता बना और इस प्रतिस्पर्धा में मलेशिया डिफेंस मोड में रहा। वहीं जापान अपनी स्पीड और भाव से ही मैच पर दबाव बनाए रखा। मैच की शुरुआत 15 मिनट से ही जापान को पेनल्टी मिले, दूसरे 15 मिनट में 2 पेनल्टी मिले और इस तरह पूरे मैच में लगभग 1 दर्जन पेनल्टी का अवसर मिला। बताते चलो कि अगर आप देखना चाहते हैं हॉकी फ्री में तो आप झारखंड में आकर के इस मैच को मुफ्त में आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्त को या कोई भी आकर के यहाँ बताते चलो कि जो एंट्री फ़ी है यहाँ किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लगता है और आप आए और अपने दोस्त को भी ये संदेश दे। जमशेदपुर में एक होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 41 युवतियों को यानी लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल में जिसमें फेरिस का अवैध कारोबार हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। गुरुवार देर रात पुलिस ने यह छापेमारी की है। इसमें कई युवक एवं युवतियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस को छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। साक्षी के आम बगान स्थित होटल में देह व्यापार होने की कई बार जानकारी मिली है। पुलिस ने इन सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की। होटल पर औचक छापेमारी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हुई है। इस कार्रवाई से होटल में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस अधिकारियों ने मौके से कई युवक एवं युवतियों को पकड़ लिया गया है। इस छापेमारी के बाद युवक एवं युवतियों से पूछताछ की गई है। कौन कौन लोग इस कारोबार में शामिल है इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। छापेमारी के बाद मजिस्ट्रेट सुमित कुमार ने बताया कि सिटी एसपी को गुप्त सूचना मिली थी। छापेमारी में कुल 41 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने 15वें वित्त आयोग की समीक्षा की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवनों की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें से 5 नवंबर तक पंचायत भवन की भौतिक स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पंचायत भवन के बिजली, पानी, कंप्यूटर एवं इंटरनेट को क्रियाशील बनाने हेतु निर्देश दिया गया है। पंचायत भवन में शौचालय क्रियाशील करने एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर सभी पंचायत सचिव की जिम्मेदारी तय की गई है। निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा 10 दिनों के अंदर पंचायत भवन में सभी मूलभूत सुविधाएं को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र को क्रियाशील किया जाए और इसके अतिरिक्त अभिलेख का संधारण उचित रूपों से किया जाने एवं रॉयल्टी की राशि समय पर जमा किया जाने का निर्देश दिया गया है। निर्देश किया गया है कि भारत नेट को क्रियाशील किया जाए। इस दौरान टाइट मत की राशि से स्कूल एंड आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में हैंड वॉश यूनिट एंड पेयजल सुविधा और शौचालय का निर्माण 1 महीने में करने का निर्देश दिया गया है।